ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। तो जितने भी मेंबर्स हैं आई होप यहाँ पर अवेलेबल हो चुके होंगे। एंड अरविंद सर, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। हैंड रेस के माध्यम से मुझे जानना है कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी डायरी पेन लेके बैठे हैं और इस मीटिंग में प्रॉपरली मेंटली और फिजिकली बैठे हैं। बिकॉज ये टॉपिक आपने अगर एक शब्द भी अगर दिमाग से यहाँ से निकाला, आपके दिमाग से पूरा सेशन चला जाएगा। राइट? तो जल्दी से अपने हैंड रेस करके बताएं कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो डायरी पेन और इस मीटिंग में मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बैठे हुए हैं। जी मैडम, वोटिंग बढ़ती चली आ रही है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी बातों को ध्यान में रखा है और अपनी डायरी पेन लेके बैठ रहे हैं। तो मैडम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। काफी लोगों ने अपनी डायरी पेन का हैंड रेस कर दिया है यहाँ पे, और बाकी लोगों जो नहीं किया है तो वो भी लेकर आ जाएंगे। ओके, तो जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सर मुझे बता दें, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना हमारा? यस मैम। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के पहले पॉइंट की ओर, जो कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इस फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का सबसे पहले शब्द मैं आपको बता देती हूँ। कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने माइंड पे पूरी इमेज, पूरा एक तरीके से होता है ना कि स्टार्टअप हुआ नहीं, आपने सिस्टम को देखा नहीं, आपने अपने आप को देखा नहीं और आप सीधा जजमेंट पे आ गए। जजमेंट नहीं करने का, ठीक है? अगर आप लोग फिक्स माइंडसेट से हो तो जजमेंट कर दोगे। इसमें क्या क्या आता है? मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है? या आपने पिछले कभी समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया था, उस चीज का बार बार बखान करना, ठीक है? वो चीज भी आपके फिक्स माइंडसेट पे आती है। और बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए अभी बहुत सारे लोगों से जब आप बात करते होगे, बहुत लोग माइनस में चले जाते हैं, सर मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूंगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसका रीजन दो है, सिर्फ दो रीजन है। एक तो ये चीज, या तो उसको अपने उस लेवल पे आने में डर लग रहा है, बिकॉज जो अचीवमेंट उसने ली है इस बिजनेस में अगर नहीं ले पाया तो उसके अहम को, उसके ईगो को ठेस पहुंचेगी। एक रीजन वो होता है जिस वजह से वो पर्सन काम नहीं करता, राइट? आपके साथ नहीं आता। या तो दूसरा एक रीजन है कि उसने ये चीज कर लिया कि मैं जिंदगी में उस चीज को कर ही नहीं सकता जो आप मुझे बता रहे हो, ठीक है? मतलब मैं उसमें ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे मेन चीजें हैं जो अधिकतर फिक्स माइंडसेट वाले अपने दिमाग में रखते हैं। सो अगर आप इस माइंडसेट से हो तो जल्दी से जल्दी आप इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ, ठीक है? क्योंकि फिक्स माइंडसेट कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ ये डरा के रखता है। अब दूसरी पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट की। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप लोग एक चीज रखते हो अपने दिमाग में, लर्निंग और ग्रोथ करने की इच्छा, मतलब नहीं बनता कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, सिखाने के लिए टीम है, राइट? हम जब भी अपनी टीम में हम किसी से भी बात करते हैं, हम एक इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं, सर आप अपना कदम आगे बढ़ाओ, सिखाने के लिए टीम बैठी है, कमाना आपके काम है, सिखाने का काम टीम का है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता रही हूँ, ठीक है? उस चीज से आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फर्क, ठीक है? एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको, मैंने जो कहानी सुनी है मैं उसी के आपको बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट था, एक पर्सन था, ठीक है? वो किसी कंपनी में जॉब करता था। उसने मेहनत करी, बहुत अच्छे से उसने जॉब करी, और उसकी जो मेहनत थी वो उसकी रंग ले आई। और हुआ क्या? उसको बहुत सारा अचीवमेंट मिला, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, बहुत उसको तारीफ मिली, राइट? लेकिन कुछ समय के बाद ये हुआ कि जो वो पर्सन था जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा था, धीरे धीरे उसके ग्रेड्स कम होने शुरू हो गए, राइट? इसका रीजन क्या था आप सभी को मैं बताऊं। ये जो इसके ग्रेड्स कम होने शुरू हो गए, वो अपने आप को कंफर्टेबल वे में ले आया था। कंफर्टेबल वे में ले आना मतलब, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी, आपकी टीम अच्छी बन रही, आपकी बहुत बड़ी इनकम बन रही, आपको आपके अपलाइंस ने, क्रॉस लाइन से या कहीं से भी आपको तारीफ मिल गई कि ये पर्सन तो बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है और बहुत बड़ा तहलका मचाता है। आप उस प्रेस को, आप उस जो आपके पास तारीफ मिली है उसको आपने दिमाग में ले लिया और आप उसमें खो चुके। अब आपका जो वर्किंग है, आप अपने माइंडसेट को उस वे में ले गए हो, भाई मैं काम करूं ना करूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या मैं वो पर्सन हूं, मैं जिससे भी बात करूंगा वो पर्सन आएगा, राइट? और आप धीरे धीरे काम करना कम कर देते हो। हम्म?
इससे होगा क्या, इसकी सिर्फ एक ही लाइन है, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। क्यों? क्योंकि समय दोनों में चेंजेस है। कल जो समय था आज वो समय नहीं है, ना ही आपको कभी अगली बार मिलेगा। जो गया वो गया, ठीक है। तो जब आपने पिछले समय पे वर्किंग की, बहुत अच्छे से मेहनत की और अब आपने अगर मेहनत कम कर दी है, तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। आज मार्केट में आपके साथ कंपटीशन बनता चला जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, एक से एक बहुत बड़े धुरंधर आपके सामने आ रहे हैं। अब आप एकदम से बीच में से आप कॉलिंग उठानी बंद कर देते हो, मतलब बिजनेस आपका है, दो तरीके से वर्क करता। कैसे? आप प्रमोशन करिए या तो फिर आप कॉलिंग करिए, दोनों में आपके हाथ में, आप जैसा चाहो। अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कॉलिंग करते हैं रेगुलर, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। हम आज कॉलिंग किए, कल कॉलिंग किए, इंफॉर्मेशन देने का काम हमारा है। अब कुछ समय के बाद अगर आपने कॉलिंग ऑफ कर दी और 1 महीने के बाद आप फिर से कॉल उठाते हो, तो होगा क्या? मार्केट में आपको कहीं न कहीं क्वेश्चंस आ जाएँगे और आप उसका आंसर नहीं दे पाते। तो आपका माइंड क्या हो जाता है? यार मैं तो इतना अच्छे से करता था, आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज़ आपने अपने प्रोसेस को बीच में रोक दिया। आपका माइंडसेट फिक्स हो गया था, उसे आप ग्रोथ में लाओ, सीखो। ये जो आपने 1 महीना अपना ड्रॉप कर दिया, इस महीने में पता नहीं कितने लोगों ने कितना बड़ा बिज़नेस किया, कितने सारे क्वेश्चन्स आ गए, जिसमें आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अब आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो सिस्टम आपको कैसे अपग्रेड करेगा, राइट? तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ में लाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अब मैं हैंड रेज़ नहीं करवाऊँगी, लेकिन आप सभी अपनी कॉपी पे लिखते जाना। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स लग रहा है, अगर आपका माइंड इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, मुझे इसमें फ़ायदा मिला इस पहले पॉइंट में, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे देना और अगर नहीं दिया तो 0 नंबर डाल देना, ठीक है? आपके नंबर आपको खुद मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में आ रहे हो, तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ी क्लैपिंग दूँगी, बिकॉज़ आपने अपने एक नेगेटिव पॉइंट से अपने आप को एक पॉजिटिव पॉइंट में ले आए। दूसरी चीज़ है, जितने भी मेंबर्स जो फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे नहीं आ पा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैम मैं कॉलिंग करती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस को ही छोड़ के चले गए, क्यों? मैम मैंने इतने दिन तक कॉलिंग करी पर रिज़ल्ट नहीं आया, राइट? एक छोटी-सी बात बता रही हूँ, आप अपना विज़न पहले क्लियर करो, आपका विज़न कितना है, राइट? अगर आपका टारगेट है 1 महीने में 50,000 कमाना, तो उसका पूरा लक्ष्य, उसके बाद उसकी प्लानिंग लिखो कि आपको 50,000 रुपए 1 महीने में किस तरीके से आएँगे। किस तरीके से उसमें वर्किंग करोगे, जिस तरीके से आपको पैसा आ जाए। कितने लोगों को कितने लेवल से रिक्रूट करना है, उतनी रुपए में उतने से आपको उतनी इनकम बन जाए, राइट? कुछ लोगों का टारगेट है 1 महीने में 1 लाख कमाना, किसी का टारगेट है 1 महीने में 2 लाख कमाना, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि अगर आप मेटाफोर्स में आए हो, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगी कि मेटाफोर्स बिज़नेस आपका एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है? आपको जितना पैसा चाहिए, जितने समय में चाहिए, उतना मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आती है, वो है आपकी मेहनत। अगर आपकी मेहनत में कमी है, तो उतना अमाउंट मिलेगा जितना आपने मेहनत करी, राइट? और जितनी आपकी मेहनत ग्रोथ करेगी, जितनी आपकी मेहनत बढ़ती चली जाएगी, उतना रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। सक्सेस एक दिन की नहीं होती। सक्सेस के लिए न जाने कितनी रातें लोग अपनी नींद उड़ाते हैं, तब जाकर के कभी एक दिन सक्सेस मिलती है। सो अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो फेलियर से डरो मत। वो आपकी सक्सेस का डोर है। बार-बार, बार-बार आप उसे नॉक कर रहे हो, एक दिन खुल जाएगा, राइट? अब डिपेंड ये करता है आप कितनी ज़ोर से उसे नॉक कर रहे हो, ठीक है? अब आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, बहुत लाइव एग्ज़ाम्पल है, हमारे साथ हुआ है। हम किसी के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर गए। अब वो अंदर बैठी है, छत पे बैठी है, मालूम नहीं। हमने उसे दरवाजे पे नॉक किया, उसे सुनाई नहीं दिया। अब डिपेंड करता है आप कितनी धीरे नॉक कर रहे हो। मैंने एक बार बजाया, 2 मिनट के बाद फिर बजाया, मुझे लगा आएगी। फिर तीसरे मिनट में फिर बजाया, धीरे-धीरे बजा रही हूँ। अब वो पर्सन आता है कि सो जाता है मालूम नहीं, और उसी डोर को मैंने ज़ोर से 2-4 बार एक साथ बजा दिया, तो वो पर्सन को सुनाई दे जाएगा। मान लो 1-2 बार और बजाया, तो वो पर्सन को आखिर हिंट आ जाएगा कि कुछ तो है जो डोर पे नॉक हो रहा है, राइट? इसका मतलब मैं आपको बताऊँ,
आपकी वर्किंग को स्पीड कर दो। अगर आप चाहते हो आपकी सक्सेस आपके पास जल्दी आ जाए, अपनी वर्किंग को स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? अपनी डेली के रूटीन में बार-बार ऐसा करो कि आपका माइंड खुद एक्टिव हो जाए कि आज मैंने क्या ऐसा किया है जो मेरी सक्सेस की ओर मुझे पहुंचाने में कितनी जल्दी मुझे पहुंचाएगा, कि आज मेरा ऐसा क्या वर्क रहा जो मैं अपनी सक्सेस की ओर कदम बढ़ाया हूँ, कितनी स्पीड से बढ़ाया हूँ। ओके, तो आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। आज हर एक व्यक्ति खरगोश बनने की प्रोसेस में है। आपने सुनी होगी कहानी कछुए और खरगोश की। कछुआ धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ चलता है और वो चलता रहता है, एक दिन अपने सक्सेस पे पहुंच जाता है। दूसरा खरगोश था, वो चलता है, दौड़ता है, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके तरीके, उसके आइडियाज, उसका स्मार्ट वर्क सब उसके साथ था। सिर्फ और सिर्फ उसने एक गलती करी, आस-पास देखना शुरू कर दिया कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कितनी दूर हैं, और जब उसको दिखा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत दूर हैं, उसने कहा अरे यार चलो अब रेस्ट कर लेते हैं। अरे रेस्ट नहीं करने का, वो गलती उसने की, आप मत दोहराओ, ठीक है? खरगोश की प्रोसेस बहुत जबरदस्त थी, लेकिन आलस नहीं करो। अगर आपने आलस करी, तो कहीं न कहीं जो आपको 10% की मेहनत करनी थी, आपको डबल करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी मेहनत और, ठीक है? जितने भी मेंबर्स हैं, अगर सक्सेस में आपको आने में अगर आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे और आपको ये लगता है यार अब क्या होगा, तो सिर्फ अपने माइंड पे एक चीज लाओ, थोड़ी सी मेहनत और, सिर्फ थोड़ी सी, एक बार फिर से करो, आएगा कैसे नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे आप सभी के एक बार हैंड रेस करवाऊंगी। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जितने भी मेंबर्स को क्लियर हुआ हो, जल्दी से अपने हैंड रेस के माध्यम से बताएं। देन हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो है आपका मेटाफोर्स से रिलेटेड, कि हम मेटाफोर्स को क्यों करें और मेटाफोर्स बिजनेस सभी बिजनेसेस से सबसे बेहतर क्यों है, राइट? तो जल्दी से मुझे हैंड रेस के माध्यम से बताएं कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो अरविंद सर, अगर आप अवेलेबल है तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, बताइए कितने मेंबर्स का हैंड रेस हुआ है? मैडम 50% लोगों का हैंडल हो चुका है। 50% का हुआ है। तो जितने मेंबर्स अभी बचे हैं 50%, तो आप सभी लोग वापस लौट आओ। अगर आप लोग कहानी सुन रहे हो तो आपकी कहानी के बाद आपका फीडबैक भी मुझे चाहिए कि आप सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? तो अब चलते हैं, 50% को समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका जो थर्ड पॉइंट, मेटाफोर्स बिजनेस को क्यों करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों में फर्क लिख लेना, कॉपी है सामने, दोनों पेज में आधा इधर कर लो। मेटाफोर्स लिख लेना एक तरफ और दूसरी तरफ अपना जो भी बिजनेस चाहो उसे लिख लेना। जॉब कर रही हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम, टाइम फ्रीडम नहीं, ठीक है? मेटाफोर्स में फुल टाइम फ्रीडम है। जॉब में आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाना है, ड्यूटी देनी है। अगर आपका वर्क फील्डिंग का है, आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक, जब तक आपकी जॉब आपके लिए ऑन है, तब तक आपको फील्डिंग करनी है, राइट? तो आपको स्पेस फ्रीडम भी नहीं है, मेटाफोर्स में है। कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा, जॉब की अगर मैं बात करूं, एक और चीज रख लीजिए, वहां पे आपके ऊपर कंडीशन होती है, बाउंडेशन आप होती है आपकी कंपनी, आपके कंपनी के रेगुलेशंस, आपके अपने बॉस। इन 3 चीजों को आपको लेकर के चलना होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी नाराजगी कर दी, आपका जॉब खतरे में चला जाता है। चाहे वो आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे इवन कोई भी जॉब करो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ना आपको इस बिजनेस में अपने बॉस का खतरा, ना आपको अपने यहाँ पर सिस्टम में कोई और खतरा, ना पेमेंट की टेंशन। क्यों? जॉब में आपको मंथ में आपको पेमेंट आती है, जबकि मेटाफोर्स का बिजनेस इंस्टेंट आपको पेमेंट देता है। तुरंत के तुरंत आप अपनी पेमेंट लो, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस आपका है, मालिक आप हो, ठीक है? यहाँ पर आपने एक लाइन सुनी होगी, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये वही चीज है, आप जहां से खड़े हो जाओगे, आप जहां से स्टार्ट हो जाओगे, आपकी लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, आपका बिजनेस वहीं से शुरू हो जाएगा, राइट? तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना कि मेटाफोर्स को करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, अपनी शॉप हो गई,
अपनी खुद की कंपनी चला रहे, जो भी मैटर। तो सबसे पहले तो मैं बात बताऊं, अगर आप स्वरोजगार है, मतलब आपकी खुद की कोई दुकान है, शोरूम है, उन सब के लिए भी वही चीज है। वहां पे आप अपने अपलाइन या अपने बॉस या अपनी कंपनी के लिए करते थे, यहाँ आप अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो, बस उसके अलावा कोई फर्क नहीं। ड्यूटी यहाँ पे भी आपको देनी है, ड्यूटी अपनी नौकरी पे भी दे रहे थे। यहाँ पर एक प्रेशर आ गया ये कि अगर आपने ड्यूटी नहीं दी तो आपका बिजनेस जो गिरेगा गिरेगा, जो लॉस होगा वो आप अपने आप भरपाई करोगे। तो बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा ये होता है। आपका खुद का कंपनी है, आपने कितनी पूंजी लगा करके शुरुआत करी, आपकी मतलब कंपनी नहीं चल पाई, तो तब आपके साथ प्रॉब्लम होगी। आपकी दुकान अगर रन नहीं कर पाई तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। या आप किसी भी दुकान का ले सकते हो एग्जांपल, चाहे वो सॉरी कपड़े की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे कोई भी। अब बात आती है तीसरी, वो है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने तो आज तक सिर्फ 4 तरीके के प्लान देखे हैं। होप सो आपने भी देखे होंगे। कौन से? सबसे पहले आता है प्रोडक्ट बेस। ठीक है, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन अपने माइंड में एक बार इसका मंथन जरूर करना कि जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हो, जिसमें आपका पैसा किसी कंपनी के पर्टिकुलर खाते में जाता है, तो वहां से जो पैसा आता है किस तरीके से आता है? सबसे पहले आपको क्लोजिंग करनी है। ठीक है, एक फिक्स टाइम के अंतर्गत आपको क्लोजिंग करनी है। मतलब मंथली क्लोजिंग जिसमें होती है, उसमें आपका मंथली अगर आपको इतना बिजनेस आपने दिया तो आपको इतना अमाउंट आएगा, उतने का पे आउट रिलीज होगा। और अगर आपने उतने का बिजनेस नहीं दे पाए, आप उतना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपका वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा? वो कंपनी की जेब में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, हाइब्रिड प्लान्स। बाइनरी में आप एग्जाम्पल ले लो, 50 पेयर अगर आपको देने हैं, अगर आपका लेफ्ट में 50 हो गए, राइट में आपके 35 हैं, तो बाकी 35 मैचिंग, बाकी पैसा आपके कंपनी के खाते में। कुछ कंपनी होती है जो आगे फॉरवर्ड कर देती है, कैरी फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन मैक्सिमम तो यही हुआ ना। मेटाफोर्स में आपका ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ना आपको लैग मेंटेन करना, ना आपको यहाँ पर टारगेट कंप्लीट करना कि मंथली इतना टारगेट दो और अगर आपने नहीं दिया तो इतना पैसा खत्म, नहीं। यहाँ पे अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो भी वेल एंड डन, अगर आपने उससे कम भी किया, आपकी मेहनत आपके हाथ में होगी, वो किसी और के हाथ में नहीं जानी। तो आपका बिजनेस आपका है। मेटाफोर्स पूरे तरीके से आपके लिए काम करता है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप जैसे वर्क करना चाहो वैसे करो, अगर सही तरीके से कर गए तो बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी अर्निंग आप यहाँ पे उठा सकते हैं। कैपिंग नहीं है। मतलब अधिकतर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते थे क्या सोच करके? बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे पैसिव इनकम आने के बाद। अब जितनी भी कंपनियां आप देखो, अधिकतर कंपनियों में लग जाती है कैपिंग। मेहनत करी, दिन रात दौड़ धूप करके हम लोग टीम बनाते हैं, उसके बाद जब कमाने की बारी आती है तब लग जाती है कैपिंग। आप 5,000 रुपए डेली ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। भाई मेरी टीम अब बनी है, बाइनरी में दोनों लेफ्ट एंड राइट लेग मेंटेन हुए, हजारों लोगों का पेयर बन रहा, अब तो मुझे आनी चाहिए। अब मेरे ऊपर लग गई कैपिंग, 5,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। उससे ज्यादा आपको कमाना है तो भाई दूसरी आईडी लगाओ। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पर कैपिंग का कोई सिस्टम नहीं, 10 आईडी लगाने की आवश्यकता नहीं, एक आईडी पे जितना चाहो उतना कमाओ। एक दिन का 10 लाख चाहो 10 लाख कमाओ, एक दिन का 50,000 चाहो 50,000 कमाओ, चाहो तो 1 करोड़ कमाओ। कोई कंडीशन नहीं, तुरंत के तुरंत पैसा आपके हाथ में। इंस्टेंट क्लोजिंग, इंस्टेंट पे आउट। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, किसी कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता। ये सबसे बड़ी पावर है मेटाफोर्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का ओनर है, ठीक है, उसने एक जो सिस्टम मेटाफोर्स को बनाया, उसका एक रीजन था। आपने देखा होगा, आज कोई भी कंपनी हो, कंपनी का मालिक अधिकतर टेंशन में रहता है, भाई मेरे वर्कर काम करे, मेरे एम्प्लॉयज काम करे। कोई ना कोई रीजन, अगर मान लो आपका सीए अप्लाई नहीं है, सीए आपका अवेलेबल नहीं है, तो उस दिन पे आउट का होल्ड हो जाता है। क्यों? हिसाब किताब कौन करेगा? इसी वजह से मेटाफोर्स का जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पर रन करता है। अब जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, ब्लॉकचेन का क्लियर कर रही हूँ आपको टॉपिक। ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ इतना है,
आपके पैसे का हिसाब किताब, आना जाना, आवागमन जो आप लोग कहते हो कि कितना आया कितना गया, पूरा हिसाब किताब करने के लिए एक मुनीम होता था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और आज इन दोनों का काम कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन को कोई भी बहुत बड़ा हाइपर मत लीजिए, सिंपल सी चीज है, एक ऐसा बही खाता जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट में क्या काम है इसका, आपका जो भी पैसा आया, जहां पे भी गया, उसकी एक रिसिप्ट, बिल जो आप लोग लेते थे, ठीक है, वो पूरा बिल कि इस रुपए, इतने रुपए इसने इसको भेजे, तो वो जो लाइन है, वो जो बिल है, वो उठा करके ब्लॉकचेन के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट जहां जहां पे अवेलेबल है, जहां जहां पर इंटरनेट डिवाइसेस ऑन है, वहां पर आपका ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ठीक है, जितने भी ये बिल जो आपका जो रिसिप्ट है, जो आपका ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो गया। अब भाई आपकी फोन है ना, आपकी फोन को मैं कैसे हाथ लगा सकती हूँ जब मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, राइट? आपकी फोन आप मुझे क्यों दे दोगे? इस कारण से आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें से डेटा को खत्म करना है या गायब करना है या मिटाना है, तो आपको हर एक पर्सन से आपको या तो डिवाइस लेकर के डिलीट करना पड़ेगा, या तो एक साथ इंटरनेट को बंद करो। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। इस चीज से आप समझ पा रहे हो कि आज इंटरनेट का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, अब मेटाफोर्स को क्यों करें, इंपॉर्टेंट चीज समझिए। आज तक आप सभी ने देखा कि पैसे कमाने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, सामान खरीदने बेचने का काम कर रहा है, सेल्स पर्सन बन रहा है, या अपना खुद का दुकान चला रहा है, कपड़े खरीद रहा है, खरीद बेच रहा है, अपना जूते का व्यापार कर रहा है, किराने का व्यापार कर रहा है। सभी में एक चीज कॉमन है, बदले में सामान जो दे रहा है, बदले में जो वो चीज दे रहा है प्रोडक्ट, वो है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन प्रोडक्ट का मेन काम क्या है, यहाँ पर आप देखते हो जो ऑफलाइन प्रोडक्ट होता है, लोगों को यही चीज पता नहीं कि ऑफलाइन प्रोडक्ट के अलावा भी एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज लोग यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, यूट्यूब पे अपना पोस्टिंग डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। आज फेसबुक पे मार्केट प्लेस के होने की वजह से वहां पर अपना बिजनेस प्रमोट करके पैसे कमा रहे हैं, राइट? आज आप देखो बहुत सारी चीजें, हम तो आपको एक दो एग्जांपल बता रहे, हजारों लाखों ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपना पैसा कमा सकते हो। आज आप रिचार्ज कर रहे हो फोन में, क्या आपको हाथ में मिलता है? नहीं मिलता, वो तो दिखाई देता है ना कि हाँ आपके फोन में रिचार्ज हो गया। आज मान लो कोई भी पर्सन अपना डेटा रिचार्ज नहीं करता, पूरा दिन वो अपने बाल नोचने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ऐसा सिस्टम हो गया, मोबाइल अगर आपको 24 घंटे में 2 बार 3 बार हाथ नहीं लगाई ना, तो पागल हो जाते हैं लोग। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं भी उसमें एक हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, आज मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग मोबाइल पे बैठे हैं, मोबाइल पे ही वर्किंग कर रहे हैं, पूरा टाइम अपना टाइम पास भी मोबाइल पे कर रहे हैं। तो हम लोग जब पूरा टाइम अपना मोबाइल पे दे रहे हैं, तो क्यों ना अपनी इस मोबाइल से ही पैसे कमाए जाए। 20,000 25,000 की मोबाइल के लिए आप पैसा लगा देते हो, और यही 20-25 हजार की मोबाइल आपको 20-25 लाख रुपए भी कमवा सकती है, कहीं आना जाना नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जितने भी लोगों को मेटाफोर्स में करना क्या है समझ नहीं आया, आज समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, आपके पास टूल होने चाहिए, एक एंड्रॉइड मोबाइल। ठीक, दूसरा आपके पास टूल होना चाहिए सोशल मीडिया ऐप, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हजारों जो भी चीजें हैं जिसमें आप ग्लोबली लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे तो नंबर होगा तो आप कनेक्ट होगे, राइट? टेलीग्राम में भी कुछ ऐसा है। इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप हजारों लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। ट्विटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप हजारों लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। अपना ऐप हो गया, पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन हैं, राइट? ये वो एप्लीकेशन है जहां पर आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना पोस्टिंग डाल सकते हो, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस ही यहाँ बैठी है। आप ऑफलाइन कहाँ दौड़ भाग कर रहे हो? जहां पर आपकी पूरी पब्लिक बैठी है, जहां पर आपके सारे ग्राहक बैठे हैं, आप वहां पे अप्लाई तो करो। लोग अपने आप भागे भागे आपसे बात करेंगे, पूछेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोगों को मेटाफोर्स का बिजनेस कैसे करना है ये तो पता चल गया। दूसरी चीज है कॉलिंग करके, मतलब आपने कॉल लगा करके बताया कि सर मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, इस तरीके से पैसा आता है, इस तरीके से काम करना होता है,
और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं आपको इसकी डिटेल भेज दूं, आप देख लो, ठीक है। इस चीज को मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, जो कि पॉइंट नंबर 6 है कि हमें कैसे सामने वाले को कॉलिंग पे बताना है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ, जब वो पर्सन अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसे डिटेल भेज दो। व्हाट्सएप है, सभी चलाते हैं, आप भी चलाते हो, आप उसे व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल दे रहे हो, मतलब डिटेल भी आप दे रहे हो तो ऑनलाइन दे रहे हो, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं अगर ऑफलाइन काम करते हैं तो आप लोगों को एक और चीज उन्हें समझाने में आसानी होगी कि सर ऑफलाइन मुलाकात करने के लिए आ भी जाऊं मैं, आप मुझे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मुझे बताना सारा आपको ऑनलाइन ही है, मोबाइल के ही माध्यम से है, तो समय को क्यों वेस्ट करना। आप ऑनलाइन देखो, जूम मीटिंग देखो, यूट्यूब देखो, सब आपको उसमें मिलेगा। और अगर फेस ही देखना है, अगर मुलाकात ही करनी है, तो आप क्वालिफाई करो, एलडीपी में चलते हैं। एलडीपी में आप हमें क्या, सभी को देखना। ये उन सभी लोगों के आंसर है जो भी लोग आपसे ये कहते हैं कि सर हम ऑफलाइन मुलाकात करेंगे तो ही हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से उन्हें कवर कर सकते हो। और इधर कोई भी व्यक्ति हो, सभी को चाहिए पैसा और जो सीरियसली पैसा कमाना चाहता है वो पर्सन आपके साथ 100% कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बता रखा है कि हम, थर्ड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि हम मेटाफोर्स को क्यों करें, मेटाफोर्स का बिजनेस जो है वो सभी बिजनेस से अलग क्यों है। इसी के साथ आपको मैंने मेटाफोर्स का फोर्थ पॉइंट भी क्लियर किया है कि आपको अपने माइंड पे मेटाफोर्स बिजनेस को क्लियर कट रखना है। क्या आपको अर्निंग चाहिए तो आप मेटाफोर्स कर रहे हो, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आप मेटाफोर्स कर रहे हो, आपको अपना बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना है इसलिए आप मेटाफोर्स करोगे, आपको ऑफलाइन कहीं दौड़ भाग नहीं करनी पैसे कमाने के लिए इसलिए आप मेटाफोर्स करोगे, आपको अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको ड्यूटी नहीं देनी सुबह 8 बजे से रात के शाम 8 बजे तक, 6 बजे तक, तो आप मेटाफोर्स करो। क्यों? मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सब चीजों से आपको निजात देता है। आज का ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस बिजनेस है, राइट। अब मैं बात करती हूँ 5वें नंबर की, वो है आपका रेगुलर वर्क विद ऑनेस्टी। हम्म अब एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी गाने गाए होंगे। आपने कोई न्यू गाना सुन लिया, चलते चलते कहीं पे किसी ने बजाया और आपने सुन लिया, तो आप उस चीज को, आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे पसंद आ गई वो चीज, और आपने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। आप में सभी लोग ऐसे हैं, और लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने आज तक कभी कोई गाना गुनगुनाया ना हो, कोई भी गुनगुनाया होगा गाना, राइट। इसका मतलब क्या है, इसे ध्यान से सुनना, समझना। आपने पहली बार उस गाने को सुना, पसंद आ गया, अब हुआ क्या, आपका माइंड बार बार उस गाने को रिपीट कर रहा है माइंड पे, यार मजा आ रहा है, इसीलिए वो गाना आपके माइंड में चल रहा है, भले ही बगल में साउंड नहीं आ रहा, म्यूजिक नहीं सुन रही, पर वो माइंड में चल रहा है। क्यों? आपने एक बार सुना और एक बार में आपको पसंद आ गया, राइट। सिमिलरली जो आपका वर्क है, उसे आप उसे पसंद करना शुरू करो, उसकी खूबियों को देखो, और खूबियों को आप कंपेयर करके देखो किसी और बिजनेस से, आपको पता चल जाएगा क्यों आपको मेटाफोर्स पसंद आने वाला है, राइट। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ, मेटाफोर्स में रेगुलर वर्क करने का तरीका कैसे, इसे आप कंपेयर कर सकते हो इस सॉन्ग के माध्यम से। जब आपने पहली बार सॉन्ग सुना और उसे गुनगुनाना शुरू किया, लिख करके दे सकती हूँ, पूरा गाना आपको बोलना ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक दो चीजें ही सुनी थी, वही दो शब्द को आप म्यूजिक कली बना करके गाना शुरू कर देते हो, राइट। मतलब प्रैक्टिस शुरू हो गई, आप उस गाने को दोबारा सुनोगे, फिर उसको रिपीट करोगे, दोबारा सुनोगे, फिर रिपीट करोगे, मतलब प्रैक्टिस चल रही है। तब तक चल रही है जब तक आप उस गाने को पूरे तरीके से गाना शुरू ना कर दो, उसके पूरे बोल शुरू ना कर दो। सिमिलरली आपका ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर कॉलिंग करोगे, एक बार में नहीं होगा। आप भी बहुत बड़े धुरंधर नहीं हो, हम भी नहीं है, राइट। और जो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों की इनकम उठा रहा है वो भी नहीं था। सबने पहली बार जो वर्क किया वो पहली बार ही किया, कभी उससे पहले नहीं किया था। तो घबराने का नहीं, करो शुरुआत, प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। इनवाइट कैसे करना है न्यू गेस्ट को मैंने बता रखा है। आप सबसे पहले कॉलिंग करो, नंबर उठाओ। आप सभी लोग अधिकतर एक गलती करते होगे कि हम अपने न्यू गेस्ट को ये बता देते हैं कहाँ से नंबर निकाला, ठीक है। आप सभी को सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो भड़क भी जाते हैं,
ठीक है। आप उन्हें सिंपल एक चीज बोल सकते हो कि सर मुझे आपका नंबर सोशल मीडिया से मिला, ठीक है। सोशल मीडिया में अगर आप बोलना चाहते हो व्हाट्सएप से मिला, तो आप सीधा बोल सकते हो सर सोशल मीडिया के एक ग्रुप में मिला था, मैंने वहां से आपका नंबर निकाला, ठीक है। ये चीज आपको काफी कुछ सपोर्ट करेगी। दूसरा, फेसबुक से निकाला, अगर वो फेसबुक में था तो फेसबुक से निकाल लिया। अगर आपको नंबर पता ही नहीं कहाँ से आया था, तो आप सोशल मीडिया का यूज कर लो। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये चीज अमित सोरेन सर ने भी बताई हुई है कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो सामने वाला उस समय व्यस्त है, नहीं है, बिजी है, तो आपको उससे सबसे पहले ये पूछ लेना है कि सर मुझे आपके 2 मिनट समय चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। उससे क्या होगा कि आपका जो वो गेस्ट है, जो आपका न्यू क्लाइंट है, उसके माइंड को एक क्लिक हो जाएगा कि ये पर्सन मुझसे इजाजत मांग रहा है, तो पहले तो मैं इसको हाँ या ना बोलूं। 2 मिनट मांगे है ना, 2 ही मिनट में क्लियर करना। अगर आपका समय लगता है कि आप 2 से 4 मिनट ले रहे हो, तो उसे आप बोल सकते हो कि सर मैंने आपका 2 मिनट मांगा था, हालांकि मैं 2 मिनट में आपका क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप पॉइंट क्लियर नहीं किए हैं तो उसे आप 2 मिनट में क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। सामने वाला अगर अपना प्लान रखना चाहता है, तो आप उसे फिर ये बोलो कि सर अभी मैं कॉलिंग करने के लिए बैठा हुआ, मैं अपने बिजनेस को अभी प्रमोट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, आपकी बात मैं जरूर लूंगा, आप मेरा नंबर सेव कर लो, और मैं जैसे ही फ्री होता हूँ या फ्री होती हूँ, मैं आपको जरूर एक बार इंडिकेट करूंगी, रिमाइंडर करूंगी। आप अवेलेबल हो तो बिल्कुल बैठिएगा, मिल करके आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका प्लान बेहतर उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आप अपने गेस्ट को ओवर कर सकते हो, अपनी न्यू कॉल उठा सकते हो। अब यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। मैंने 6 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, बचे हैं 8 मिनट। अब यहाँ पर मैं आप सभी से 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जल्दी से मुझे बताएं कि आज का टॉपिक आप सभी को क्लियर हुआ। हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहती हूँ। अभी सब गायब मत होना, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, ठीक है। 2 मेंबर्स को पता चल गया कि मीटिंग हो गई कंप्लीट, हम चलें, जाना नहीं है। अभी 2 पॉइंट अभी बचे हुए हैं, वो आपके तब पूछूंगे जब आपके हैंडरेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 13 मेंबर्स के हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ भी आई है। मैम हम कॉलिंग कर रहे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, मुझे सपोर्ट क्या दोगे। बहुत सारे मेंबर्स हैं, सपोर्ट क्या दोगे। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, आप यहाँ पर अब अपने इस बिजनेस को चेकआउट कर सकते हो। ये बिजनेस आपका है, आप अपने इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, राइट। पैसे कमाने के लिए। आप सभी अपने बिजनेस को पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो। अगर कोई पर्सन पूछता है सपोर्ट क्या दोगे, मैम मैं इतने का बिजनेस दूंगा, मुझे बदले में क्या दोगे। मान लो मैं अपनी आईडी लगा देता हूँ, मुझे आप कितने डायरेक्ट लगा के दोगे, राइट। आप इसका सिर्फ एक एग्जांपल देना और इसको सिर्फ इतना ही बोलना कि सर जो मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया है, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, जिसने अपनी लाइफ में मेहनत तो करी, ठीक है, अपने पूर्वजों का भी बहुत सारी उसके पास जमीन जायदाद थी, और उसने मेहनत करके और बिजनेस डेवलप कर दिया, ठीक है। और एक जगह दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें उसको विरासत में मिल गई, लेकिन वो पर्सन काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ मिल चुका है, जितना उसे पैसा उड़ाना है सब कुछ उसके पास है, मतलब बिठा करके आ गया, फ्री में आ गया। अब आप उन दोनों में से देख लो कि उन दोनों में से ग्रोथ किसकी होगी। एक वो पर्सन जिसके पास सब कुछ है पर वो उड़ाता जा रहा, खाली करता जा रहा, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो अपने आप को डेवलप कर रहा, अपने आप को टपा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है और अपना साम्राज्य अपने दम पे खड़ा कर रहा है। दोनों में फर्क है सर। आपको ऑटोमेटिकली मुझे आईडी देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि उस आईडी को निकाला कैसे गया, उस बंदे की क्लोजिंग कैसे की गई, आपने सीखा ही नहीं। 2 दिन 4 दिन के बाद आप फिर वर्किंग करोगे, उसके बाद आपको नहीं आएगा रिजल्ट, और आप या तो कमी निकालोगे सिस्टम में, या तो खुद को निगेटिव करोगे, उसके बाद आप सो जाओगे। इससे होगा क्या? आपका भी नुकसान, आप तो छोड़ के चले गए, दूसरा जो लोगों को मैंने आपके डाउन में दिया वो भी सो गए। क्यों? क्योंकि उनका अपलाइन तो सो चुका है, वो पर्सन कैसे काम करेगा। इस तरीके से आप अपने उस पर्सन को भी क्लियर कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर तो ठीक है, ये तो न्यू गेस्ट की बात हुई। अब इम्पोर्टेंट है आपके वो गेस्ट जो आपके न्यू नहीं है, वो आपके ऑलरेडी ज्वाइंट मेंबर्स हैं, राइट।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हो, बहुत बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। आपने कॉल किया, आपके ही टीम के किसी मेंबर ने भी उसे अप्रोच कर दिया, ठीक है? अब आप और आपके टीम के मेंबर, मतलब वो आपका ही डाउनलाइन है, ठीक है? दोनों ने एक पर्सन को अप्रोच कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही कि जब पेमेंट की बारी आई तो वो पर्सन जो अप्रोच हुआ था, वो आपसे भी हुआ है और वो उस पर्सन से भी हुआ है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ये ट्राइपॉड चल रहा है, ठीक है? आपको समझना ये है कि वो पर्सन का भी आंसर निकल जाए और आप दोनों के बीच में कोई दरार भी ना आए। क्यों? वो पर्सन ज्वाइन हो ना हो, लेकिन अगर एक बार आप दोनों के बीच में दरार आ गई, मतलब आप और आपकी टीम के बीच में, दोबारा वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। वो माइंड पे हमेशा बैठी रहेगी, ठीक है? तो अपनी टीम से इतना क्लेरिफाई रखो कि आपकी टीम का जो मेंबर उसने अप्रोच किया है, उसने जो अप्रोच किया है जिस मेंबर को, क्या वो मेंबर खुश है उस तरफ जाने में? तो ठीक है। और अगर वो आपके साथ आने में खुश है, तो आप अपनी टीम में उस मेंबर को बताओ कि दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, मान लीजिए आपने उसे अप्रोच किया, ठीक है? आपकी टीम के पर्सन ने उसे अप्रोच किया। अब होगा क्या? अगर उस पर्सन को छोड़ करके आपने उसे कैसे भी करके अपने साथ ज्वाइन करा लिया, ठीक है? और वो पर्सन सो गया, तो होगा क्या? आपका वो पर्सन आपको बोलेगा, मैडम वो काम कैसे कर रहा है? उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर वो नहीं भी कर रहा है या कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस निकाल गया, तो वो पर्सन आपको कोसेगा जिसने जो आपके साथ उसको ज्वाइन करना चाह रहा था, या वो जो अपने साथ ज्वाइन करना चाह रहा था, राइट? तो अपने आप को बचाओ इस चीज में कि सामने वाला क्या चाहता है, ये क्लियर कर लो, उसको उसके साथ जाने दो, ठीक है? अगर वो आपके साथ आने में खुश है, तो आप उस पर्सन के साथ उसे लाइन पे लेकर के बता दो, या तो फिर उस पर्सन के पास उसे जाने दो। होगा क्या? अगर वो नहीं भी काम करेगा तो भी उसकी मर्जी, और करेगा तो भी उसकी मर्जी। इसमें ना आपकी बात में प्रॉब्लम आएगी, ना आपके उस पर्सन के बात में जो आपकी टीम का है, ठीक है? क्योंकि दोनों इस तरफ से किनारे हो, उस पर्सन की मर्जी थी, वो जहां जाना चाह रहा था वहां पे जाने दो। लेकिन एक दूसरे की खटास के कारण उस पर्सन को किसी तीसरे के हाथ में मत दे देना। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, जो मेरे पास नहीं आया तो तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। अब वो पर्सन कहीं और ज्वाइन हो गया, आपकी टीम में ना होकर के कहीं और चला गया। आता तो आप ही को पैसा देता, राइट? मेहनत आपने की, पर उसकी पूरी मेहनत के बाद जो रिजल्ट आना था वो आपने किसी और के हाथ में दे दिया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम से कनेक्शन ना होने की वजह से, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना, मिल करके काम करना है। एक पर्सन, दो पर्सन की अगर प्रॉब्लम आती है, आप उस पर्सन से खुद पूछो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो पर्सन जैसा बोलता है उसके साथ वैसा करो, ठीक है? क्योंकि अगर कोई भी बात होगी तो वो पर्सन खुद जिम्मेदार होगा, आप नहीं होगे, ठीक है? तो जितने भी मेंबर्स हैं, अब मैं आप सभी के हैंडल्स के माध्यम से जानना चाहती हूँ, कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आज का सेशन पूरी तरीके से क्लियर हुआ है? जल्दी से हैंडल्स के माध्यम से मुझे बताएं। नंबरिंग अभी 9 आई है, जल्दी जल्दी हैंड रेस करें अगर आप सभी लोग यहाँ पर हमारी आज की प्रवचन और कहानी को सुने हैं तो। अभी यहाँ पर लगभग 31 मेंबर्स हैं और 15 लोगों का हैंड रेस हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो सभी का स्क्रीन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? अभी भी यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका अभी भी हैंड रेस नहीं हो पाया है। 20 मेंबर्स का हो गया है। अब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, हाँ भाई मेरा नाम आ चुका है, ठीक। चलो, 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हैंड रेस नहीं किया, तो मैं आप सभी को कहूंगी कि प्रवचन को दूर से मत सुनो, सामने से आकर के सुनो, आनंद ज्यादा आएगा, ठीक है? तो आज का सेशन मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ओवर करती हूँ, एंड मैं यहाँ पर फिर से अपने को-होस्ट पार्टनर को, अरविंद सर को यहाँ पे हैंड ओवर करना चाहूंगी। सर आप आए एंड सेशन को आगे ले चलें एंड आगे क्लोजिंग भी आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद।